हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पढ़ेंगे पर्सनॉलिटी 3.1, ठीक है, कक्षा 10 की बुक, ठीक है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो हम आज पर्सनॉलिटी 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें दो क्वेश्चन है। मैंने बोर्ड पे सिर्फ एक ही लिखा है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, ठीक है। हमें क्या बनाना है, समीकरणों का युग्म, ठीक है, और उसको ग्राफीय विधि से हल करिए, ठीक है। हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली के प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करना है, हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे हल, क्या हल। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। तो हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इनकी संख्या मालूम नहीं है, तो हम इसे x और y मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। तो क्या पूछा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक ही गणित की पहेली के प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसका मतलब क्या है, विद्यार्थियों की, लिखेंगे विद्यार्थियों की कुल संख्या, ठीक है। क्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या क्या हो जाएगी, जब तक हम लड़कों और लड़कियों को जोड़ेंगे नहीं तो हमें कुल संख्या मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, कितनी है, 10 है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, दोनों बराबर है साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अब क्या, इसी प्रकार, ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 आया, कितने में, हमने कितना में, एक समीकरण जो हमारा यहां से यहां तक में बना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है, जिसमें अब विद्यार्थी उसमें लड़का लड़की दोनों हैं, ठीक है। तो उन दोनों को जब जोड़ेंगे, कुल कितने लड़के कितने लड़कियां ये तो हमें मालूम नहीं है, पर लड़के लड़कियां हैं तभी 10 आया है ना। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया जोड़ने पे। अब क्या, दूसरा क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, क्या, तो मान लीजिए इसी प्रकार क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है, 4, ठीक है। इसी प्रकार का मतलब है कि जैसे हमने इसको किया है इसी प्रकार इसको भी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लिख देंगे ये हो गया, मान लीजिए लड़कों की संख्या इक्वल टू ये हो गया
लड़कियों की संख्या, ये कितना ही अधिक है, प्लस का 4, 4 अधिक है, तो हम इस y को भेज देंगे इधर x की साइड, तो ये जाएगा x, ये क्या है प्लस का y, तो इधर जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू 4। तो ये क्या बन गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ग्राफीय विधि को सॉल्व करने के लिए पहले हमें x और y के दो दो मान चाहिए होंगे। ठीक है, तभी हमारा ग्राफीय विधि सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अब x y के दो दो मान निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम समीकरण हमने तो निकाल लिया, अब हम करेंगे, अब इनका हल निकालेंगे। ठीक है, एक्स वाई का। ठीक है, तभी हम ग्राफ बनाएंगे। तो आइए ग्राफ हल निकालने से पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, एक समीकरण 1 के लिए और एक समीकरण 2 के लिए। तो इसमें पहले लिखेंगे एक्स वाई और इसमें भी एक्स वाई, और ये हो गया समीकरण 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे नंबर 1 पहले समीकरण के लिए, ठीक है, पहले समीकरण के लिए तो हम लिख लेंगे x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण लिखेंगे हम, समीकरण क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब क्या x की वैल्यू क्या है 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या आ गया 10। तो दोस्तों हम देख रहे हैं जब हम x 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 10। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा करेंगे यहीं पे, तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस 1, और y इक्वल टू 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना गया 9। तो दोस्तों x की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 9। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला समीकरण, ये पहले समीकरण के लिए था। अब हम दूसरे समीकरण के लिखेंगे दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए तो सर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं मतलब जल्दी करने के लिए 0 रख रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर से x बराबर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की वैल्यू 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y बराबर आपका आ गया 4, ये माइनस आ जाएगा इधर। ठीक है, ये जो माइनस है इधर आएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा करेंगे इसका, ये तो पहला था, ये दूसरा है, दूसरी वैल्यू निकालते हैं। देख लीजिए, हमने जब x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई माइनस का 4। अब हम y बराबर रख देंगे, सॉरी x बराबर रख देंगे 1 रखने पर। ठीक है, और फिर x की वैल्यू, अब हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण क्या है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू 4, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 1, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसे हम y बराबर ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा,
आप जब इसमें एक लाइन हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख, यहाँ पे भी छोड़ दिया, यहाँ पे भी। जब हम एक एक माइनस का इसमें गुणा करेंगे और माइनस का इसमें, दोनों पक्षों में जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। ऐसा तो हमारे जो दोनों मान निकल गए दोनों समीकरणों के, ठीक है। तो जब हम एक लिए तो ये क्या मिला, -3। तो दोस्तों आइए अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो दोस्तों आइए हम अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हमने समीकरण निकाल लिए हैं, ठीक है, और उस समीकरणों से हमने एक्स वाई का मान भी निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। क्या ग्राफ बनाएंगे, तो पहला मान क्या है हमारा, ये तो हो गया हमारा एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष, ठीक है, और ऊपर वाला वाई अक्ष, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या है, एक्स का मान 0 है, तो एक्स का मान ये रहा, एक्स वाई दोनों का मान एक ही जगह होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं यही बिंदु ओ से होकर जाती हैं, ठीक है। ये ऊपर जाएगी, ये इधर आएगी, ठीक है दोस्तों। इधर ऊपर जाएगी तो प्लस और इधर जाएगी तो प्लस, ठीक है, यक्स की तरफ, और यही बिंदु एक्स के इधर जाएगा, एक्स डैश की तरफ तो माइनस में, और वाई डैश की तरफ जाएगा तो माइनस में, ठीक दोस्तों। तो आइए पहला क्या है हमारा, एक्स 0 है और वाई 10 है, ठीक है। एक्स हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और ये रेखा यहाँ से उठती है, कहाँ पे जा रही है, वाई पे, वाई कहाँ 10 तक, तो ये उठ के यहाँ पे जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चलिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे मान, देखिए x बराबर क्या है, तो देखिए हम जब भी लिखते हैं मानों को तो पहले हम x को लिखते हैं फिर y को, ठीक है। पहले x को फिर y को, तो ये हमारा x है, x कितना है 0, y 10 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम इस बोर्ड पे बना रहे हैं दोस्तों, तो हाथ से आप लोग जब बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो आप लोग स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। और फिर दूसरा क्या हमारा x का मान 1 है, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है हमारा, ये लिखा हूँ, दूसरा वाला पहला भूल गया, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा का मान क्या है, दूसरा मान है x का 1 है, ये यहाँ से आती है यहाँ पे तक, ठीक है, और कहाँ पे 9 पे, y का मान 9 है तो यहाँ पे आके मिल रही है, ठीक है। अब हम इसे मिला देंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप लोग जब मिलाइएगा तो फिर से मिलाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हमारा दूसरा मान यहाँ पे आके मिल रहा है, तो यहाँ सबसे पहले हम x को लिखेंगे, x कितना है 1, y कितना है 9, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से मिला देंगे, ठीक है। तो ये रही रेखा, ठीक है, मिला दिया। अब देखिए ये हमारा समीकरण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब इसका मान देखेंगे, इसका मान क्या है, x बराबर 0 है, x का मान देखिए यहाँ पे 0 और y -4, तो ये अब ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, पहले हम लिखेंगे x का मान फिर y का मान, x का मान क्या है 0, y का मान -4, ठीक है। अब देखिए एक मान निकल गया, दूसरा क्या है, x का मान 1 है और y का मान -3, ठीक है। तो x का मान 1 है, यहाँ पे x यहाँ पे है और इसका मान कितना है -3, तो हम अब इसे क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। जब ये मिला रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें 1, -3, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों रेखाओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। और ये जो रेखा है ये लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है, इसे बढ़ा लेते हैं, ठीक, पहले इसे जैसे हम लेके जाएंगे ऊपर तो ये इसे काटते हुए ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये रेखा आएगी ऐसे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये सही नहीं है पर आप लोग जब बनाइएगा तो ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ पे बनाने पे हमारा जो है ये आएगा इस 7 पे सीधे, ठीक है, और इस पे आएगा 3 पे,
ठीक है दोस्तों, एक आएगा आपका किस पे, 3 पे और एक 7 पे। और जहां पे ये दोनों आपस में काट रही हैं वहां पे हमारा क्या बन जाएगा, x का मान 3 है, y का मान 7 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या मिला हमें, देखिए x का मान 3 और y का मान 7। तो देखिए हमने लड़कों के लिए क्या माना था, लड़कों की संख्या हमने क्या मानी थी, x माना था, और लड़कियों की संख्या क्या माना था हमने, y। तो देख लीजिए जो x का मान क्या है, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ग्राफ पे आप लोग जब करेंगे तो एकदम साफ साफ सही सही हो जाएगा। यहाँ पे बोर्ड है तो हमें यहाँ पे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जब हम x का मान निकालेंगे, ठीक है, x का मान जब रखेंगे, जब ग्राफ खींचेंगे तो पहले x को उठा के y का मान जितना है वहां तक ले जाएंगे। तो हमने लिया तो 10 था, फिर उसके बाद 1 लिया तो कितना आया, y का मान जब हमने 1 लिया तो 9 यहाँ पे आया। फिर हम इन दोनों रेखाओं को क्या किया, मिला दिया, खींच दिया, इन दोनों बिंदुओं को आपस मिलाने के लिए एक रेखा खींचा। ठीक है, तो फिर दूसरे में इसी तरह करेंगे, दूसरे में x y का मान ग्राफ खींचेंगे पहले, ठीक है, फिर इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, जहां पे ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, जहां पे ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, जहां पे काटेंगी, और फिर वहां से हम एक लंब डालेंगे, और जिस जिस संख्याओं पे, जिस जिस बिंदुओं पे जाके वो मिलेंगे वही मान हमारा निकलेगा। ठीक है, ग्राफीय मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा x का मान, x आया 3, ठीक है, और y आया 7। ठीक है, तो पहले हम x को लिखते हैं फिर y को। तो लड़कों की संख्या हमने x मानी थी तो कितना आ गया, 3, और लड़कियों की संख्या y मानी थी तो कितना आ गया, 7। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। ठीक है,